दोस्तों, बिहार में फिर से नीतीश कुमार का जादू चलेगा या इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा? एग्जिट पोल के नतीजे तो बड़ा इशारा दे रहे हैं और बिहार की सियासत में मचा है जबरदस्त हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के नतीजे अब सामने आने लगे हैं और तस्वीर साफ होती दिख रही है। इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के सिर पर ताज सजता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या जनता ने वाकई विकास के नाम पर वोट किया या फिर महागठबंधन की रणनीति कहीं चूक गई? सबसे पहले बात करते हैं नतीजों की। लगभग हर सर्वे एजेंसी मैट्राइज, पोलस्ट्रैट, जेवीसी, दैनिक भास्कर, न्यूज 18, पी-मार्क सभी के एग्जिट पोल एक ही दिशा दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार की वापसी। मैट्राइज एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को मिल सकती है 73 सीटें, जेडीयू को 75 सीटें, यानी कुल मिलाकर एनडीए आराम से बहुमत पार करता दिख रहा है। पी-मार्क सर्वे कहता है भाजपा 78 और जेडीयू 72 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। जेवीसी पोल में एनडीए को 150 सीटों तक और महागठबंधन को सिर्फ 103 सीटों तक सिमटते हुए दिखाया गया है। दैनिक भास्कर एग्जिट पोल में तो एनडीए को सीधा 160 सीटों तक जाते हुए दिखाया गया है, जबकि महागठबंधन 100 से नीचे गिरता दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन क्यों पिछड़ गया? 2020 में उन्होंने कड़ा मुकाबला दिया था, लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं। दरअसल स्मॉल डायमंड कांग्रेस और वामदलों के बीच तालमेल की कमी, स्मॉल डायमंड उम्मीदवार चयन को लेकर असहमति, स्मॉल डायमंड और कुछ सीटों पर जातीय समीकरणों का उलटफेर, इन सब ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। तेजस्वी यादव की आरजेडी अब भी बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी रह सकती है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा उनके लिए दूर दूर तक नहीं दिख रहा। 2025 का चुनाव एक नए चेहरे के साथ भी खास था, और वो है प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपनी जनसुराज पार्टी के जरिए नई राजनीति की शुरुआत की। लेकिन लगभग हर एग्जिट पोल में जनसुराज पार्टी को 10 से कम सीटें दिख रही हैं। कुछ सर्वे में तो उनका खाता तक नहीं खुलता दिखाया गया है, यानी जिस जन आंदोलन की बात पीके कर रहे थे वो अभी जनता के वोट में तब्दील नहीं हो पाया है। पिछली बार की तरह इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी झटका लगता दिख रहा है। 2020 में 5 सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार नुकसान में जा सकती है। इसका कारण है सीमांचल की सीटों पर आरजेडी और जेडीयू दोनों का वोट बैंक बढ़ना और मुस्लिम वोटों का फिर से एकजुट होना। नीतीश कुमार 20 साल से ज्यादा वक्त से बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। बीच में भाजपा से अलग होकर महागठबंधन में गए, फिर लौटकर एनडीए में शामिल हुए, लेकिन जनता का भरोसा अभी भी उनके साथ दिख रहा है। इस चुनाव में भी उन्होंने सत्ता में स्थिरता और विकास के एजेंडा पर जनता को फिर से लुभाया है। ध्यान रहे, ये सारे आंकड़े एग्जिट पोल के हैं, यानी मतदान के बाद सर्वे एजेंसियों ने मतदाताओं से पूछा कि उन्होंने किसे वोट दिया। असली नतीजे इससे अलग भी हो सकते हैं। 2020 में भी एग्जिट पोल्स ने एनडीए को आगे दिखाया था, लेकिन आखिरी नतीजों में मुकाबला कांटे का हो गया था। तो इस बार भी अंतिम फैसला 3 दिन बाद आने वाले रिजल्ट्स ही करेंगे। बिहार में राजनीति हमेशा बदलती रही है, लालू से नीतीश, नीतीश से तेजस्वी और अब प्रशांत किशोर। एग्जिट पोल्स भले कह रहे हों कि अभी नीतीश का दौर कायम है, लेकिन जनसुराज और नए चेहरों की एंट्री आने वाले वर्षों में बड़ा रोल निभा सकती है। तो दोस्तों, बिहार चुनाव के एग्जिट पोल से यही साफ है कि नीतीश कुमार और एनडीए इस बार भी बाजी मारते दिख रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता का होगा और वो 3 दिन बाद सबके सामने होगा। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार फिर से सत्ता में लौटेंगे या तेजस्वी यादव कोई बड़ा चमत्कार कर पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि रिजल्ट वाले दिन की लाइव कवरेज सबसे पहले आपको मिले।